कैलेंडर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कैलेंडर में लगभग 3 क्लास हम लोग पढ़े हैं। 3 क्लास में बहुत कुछ पढ़े हैं। लीप ईयर को पहचानने के लिए कौन सा वर्ष नन लीप ईयर है, इसके साथ में हम लोग उसमें 3 टाइप भी पढ़े हैं। 3 टाइप में जो कि पढ़े हैं कि कौन सा मंथ और ईयर डिफरेंट हो, डेट अलग अलग हो, ये सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो टाइप हम लोग ये टाइप तो नहीं कहेंगे इसको। इसमें अब जो पढ़ेंगे हम लोग, इसमें आएगा आपको कोई भी वर्ष कितने वर्ष बाद रिपीट करता है। रिपीट करने का मतलब है पूरा का पूरा वर्ष एज इट इज़ जो पिछले वर्ष में हुआ होगा, मतलब कि जो डेट को जौन सा दिन था वही डेट को वो दिन आएगा, तब उसी का मतलब ये क्या हुआ, समान दिन। ऐसा नहीं कि होली दिवाली को समान कर लेंगे, ऐसा नहीं। मतलब सपोज दैट मान लीजिए उस वर्ष अगर 4 दिसंबर को सैटरडे था तो अगले जो आएगा उसमें 4 दिसंबर को सैटरडे ही होना चाहिए। 2 अक्टूबर को अगर मंडे है तो उस वर्ष में भी 2 अक्टूबर को मंडे ही आना चाहिए। यानी कि पूरा का पूरा कैलेंडर सेम टू सेम होना चाहिए। वही चीज़ हम लोगों को पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसको जो प्रोसेस है उससे, उसके बाद इसको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन जो है 1990 इनमें से किस वर्ष के समान है। देखो 1990 में 1990 इसमें 4 वर्ष है, 1997, 1996, 2000 और 2000 वर्ष एक। तो इनमें से कोई एक वर्ष ऐसा है जिसमें कि 1990 के अनुसार ही उस वर्ष भी कैलेंडर रहा होगा। यानी कि 1 जनवरी 1990 को जौन दिन रहा होगा वही वर्ष उसमें 1 जनवरी को भी रहा होगा। अगर 30 जनवरी की बात करें जो दिन रहा होगा, इसमें से भी 30 जनवरी को वही दिन रहा होगा। मतलब समझे कि पूरा का पूरा कैलेंडर 1990 वाला जो है सेम टू सेम कैलेंडर इसमें कौन सा हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग वही करते हैं कि इसमें भी ओड डे ही निकाल लेते हैं। ओड डे और ओड डे आप लोगों को हम लोग निकालने के लिए बता दिए। ओड डे निकालने के लिए क्या करते हैं, ओड डे निकालना बहुत ही सिंपल है कि उसमें 7 से डिवाइड कर देते हैं। अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है तो सेम टू सेम हो जाता है। अगर रिमाइंडर में 1 बच जाता है तो इसका मतलब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो 1 प्लस कर देंगे, और कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे। और यहाँ पर ओड डे जिसका 0 आएगा वही इस ईयर से इसमें मतलब कि सेम टू सेम आएगा वही वर्ष। तो 1990 जैसे है तो इसमें 4 ऑप्शन है। आप पहले ये बताइए 1990 जो है लीप ईयर है या नन लीप ईयर है। 1990 तो नन लीप ईयर है। 1990 क्या है, नन लीप ईयर। और नन लीप ईयर के लिए हम आप लोगों को बताएं लीप ईयर या नन लीप ईयर चेक करने के लिए इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, और सेंचुरी ईयर रहेगा तो 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। जिसमें रिमाइंडर 0 बच जाता है वो हो जाता है नन लीप ईयर, सॉरी लीप ईयर। और जिसमें कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है तो वो क्या हो जाता है, लीप ईयर। तो उसी तरह अगर इसमें हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा। इसमें रिमाइंडर 2 बचेगा। तो इसका मतलब ये 1990 जो है ये क्या है, नन लीप ईयर। 1990 मेरा क्या है, नन लीप ईयर। अब देखिए इसका मतलब इस चारों ऑप्शन में वही आंसर होगा जो नन लीप ईयर होगा। क्या है, 1990 है तो 1990 क्या है, नन लीप ईयर। तो इसमें बताइए कभी भी लीप ईयर दोनों समान होगा। नन लीप ईयर में तो कितना 365 दिन, और जबकि लीप ईयर में कितना 366 दिन। तो कभी ये एक दूसरे के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं 1996, क्या 1996 लीप ईयर या नन लीप ईयर। 1996 मेरे भाई लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर। इसका मतलब 1990 वाला जो कैलेंडर 1996 में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 1990 नन लीप ईयर है और 1996 क्या है, लीप ईयर। इसलिए 1996 तो होगा नहीं। इसको आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, इसको छांट दीजिए। उसके बाद 2000 ईस्वी देखिए, 2000 ईस्वी भी क्या है, लीप ईयर। 2000 ईस्वी क्या है, लीप ईयर। इसका मतलब ये 2000 वाला भी नहीं होगा, इसको भी ऑप्शन में छांट दीजिए। अब देखिए 1997 और 2001 ये दोनों बचा, मेरा बचा ना। अब हम लोग क्या कीजिए 1990 से लेके 1997 का दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। बताइए डिफरेंस कितने वर्ष का, यहाँ से 7 वर्ष का डिफरेंस। और एक बात बताइए इसमें लीप ईयर भी आया होगा। जब आप 1990 से 97 के बीच में चले होंगे तो आपको पहला लीप ईयर मिला 1996, मिला कि नहीं। इसका मतलब एक ही लीप ईयर आया, और वो जो लीप ईयर आया क्या 1996 वाला। तो 7 और 8 कितना हो गया, 7 और 1 8। 8 का मतलब ओड डे कितना हो गया, ओड डे कितना हो गया, 1 हो गया।
तो दोनों सेम टू सेम जीरो आया क्या? नहीं, यहाँ पर ओड डे कितना बच गया? 1 बच गया, मतलब कि ये यहाँ पर ओड डे बचना चाहिए कितना? 0, तभी वो कैलेंडर उसके समान होगा। यहाँ पर ओड डे क्या बच गया? 1 बच गया, मतलब कि शेषफल 1 बच गया, तो वो 1 दिन आगे बढ़ जाएगा। तो सेम टू सेम ये हुआ क्या? 1997 वाला, ये भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन लास्ट बचा क्या? 2001। 2001 को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए 2001 को अगर हम लोग चेक करेंगे, देख लीजिए 2001 को चेक कीजिए। 2001 से 1990 में हम लोग क्या करेंगे? 1 सेकंड, इसमें आप क्या कीजिए, पहले डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस जो हुआ वो कितने वर्षों का हुआ? 11 वर्षों का डिफरेंस हुआ। आप प्लस में इसमें लीप ईयर भी आया होगा। कितना लीप ईयर आया होगा? 2 लीप ईयर आया होगा। जब दो देख लीजिए 1990 से चलेंगे तो पहले 96 आया होगा, और 96 के बाद फिर 96 आया होगा लीप ईयर। 1990 से जब चलेंगे तो 96 लीप ईयर आया होगा, और 96 के बाद जो आया होगा वो क्या आया होगा? 2000 ईस्वी लीप ईयर आएगा। तो कितना लीप ईयर हुआ? 1 सेकंड देखिए तो, हाँ सॉरी 1992, हाँ 1992 भी लीप ईयर आया। 1992 आया, फिर 1996 आया, अब प्लस में फिर 2000 ईस्वी आया कि नहीं? और यहाँ से जो डिफरेंस है वो कितने साल का है? 11 साल का ये, और 3 इधर से लीप ईयर। 11 और प्लस 3 लीप ईयर, तो कितना हो गया? 11 3 14। अगर 14 में हम लोग 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर 0 बचेगा। और जैसे रिमाइंडर 0 बचा तो इसका मतलब ये रिमाइंडर 0 बच गया, तो इसका मतलब ये वाला 2001 जो है और 2090 ये दोनों कैलेंडर के अनुसार क्या होगा? बराबर होगा, है ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2001। इसको रोकिए। आज देखिए क्वेश्चन है 1990 इनमें से किस वर्ष के समान है? 1990 वाला जो कैलेंडर है, कैलेंडर में 1990 वाला वर्ष, वो वर्ष इनमें से किस वर्ष के समान है? तो मेरे भाई बताइए आप 1990 का कौन सा वर्ष उसके समान है? तो उसके लिए जो चेक करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? चेक करने के लिए उसमें देखते हैं कि किस वर्ष में ओड डे की संख्या कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। जिस वर्ष में ओड डे की संख्या 0 हो रहा है वही वर्ष उस कैलेंडर के अनुसार समान होगा, एक समान होगा। मेरे भाई बताइए सबसे पहले 1990 है, 1990 लीप ईयर या नॉन लीप ईयर? ये नॉन लीप ईयर है 1990। सबसे पहली बात ये क्या है? नॉन लीप ईयर। कैसे हम पता किए कि नॉन लीप ईयर है? तो इसमें हम लोग क्या किए? 4 से डिवाइड किए, और 4 से डिवाइड करने के बाद इसमें रिमाइंडर कितना बच गया? रिमाइंडर बच गया 2। बचा कि नहीं बचा? 90 में भाग दिए, 4 दूना 8, अब 10, 4 दूना 8, यानी तो कितना इसमें शेषफल बचा? 2। अगर 2 शेषफल बच गया तो इसका मतलब 1990 क्या है? नॉन लीप ईयर। इस वर्ष जो है, इस वर्ष पूरे वर्ष में कितना दिन हुआ रहेगा? 365 दिन, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में जाते तो ये 2000 ईस्वी जो है, पहले ये बताइए लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? लीप ईयर। ये क्या है? लीप ईयर। इसमें हम लोग 400 से डिवाइड देने के बाद ये पूरा कट गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? लीप ईयर। 1900, इसका मतलब ये नॉन लीप ईयर है और ये लीप ईयर। कभी एक दूसरे के समान वर्ष हो सकता है कैलेंडर में? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये नॉन लीप ईयर है, इसमें 365 दिन है, और ये लीप ईयर इसमें 366 दिन है। दोनों कभी बराबर होगा? एक समान नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही आप गलत कर दिए, ये होगा नहीं। अच्छा एक और है ऑप्शन नंबर, देखिए डी, ये 96, ये भी लीप ईयर है। इसका मतलब ये भी क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ष जो दिया हुआ है नॉन लीप ईयर दिया, और यहाँ पर ऑप्शन जो है वो नॉन लीप ईयर, सॉरी लीप ईयर, इसलिए दोनों क्या आ जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है? अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचा, 1997 वाला और 2001 वाला। तो देखिए पहले हम लोग 1997 वाला देख लेते हैं। 1997 वाला देखेंगे, 1997 यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो कितने वर्ष का डिफरेंस हुआ होगा? 7 वर्ष का डिफरेंस। और जब 90 से 97 के बीच चलेंगे तो कितना लीप ईयर आया होगा? कितना लीप ईयर? देखिए 90 से जब आगे बढ़ेंगे तो पहली बार आया होगा 92, उसके बाद जो आया होगा वो 96। तो इसका मतलब 2 लीप ईयर आ गया। तो 7 और 2 कितना हो गया? 9। 9 का मतलब ओड डे यहाँ पर कितना निकल गया? ओड डे निकल गया 2। इसका मतलब यहाँ पर ओड डे निकल गया 2, जबकि ओड डे निकलना चाहिए क्या? 0। 0 ओड डे निकलेगा तभी वो कैलेंडर एक दूसरे के समान होगा। यहाँ पर ओड डे 2 निकल गया, इसका मतलब ये भी क्या है? एक दूसरे के समान नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी एक ही बचा, तो ये मेरा होगा ही है।
वैसे हम चेक कर लेते हैं इसको। देखिए चेक जब करेंगे तो वही काम करेंगे कि सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए 1990 और 2001 जब डिफरेंस निकाले तो कितने वर्ष का डिफरेंस है? 11 वर्ष का डिफरेंस। और इसमें लीप ईयर भी आया होगा। जब 1990 से 2001 तक चलेंगे तो पहली बार जो लीप ईयर आया होगा वो 1992 लीप ईयर आया होगा। उसके बाद जो आया होगा 1996 लीप ईयर आया होगा। और उसके बाद जो आया होगा 2000 लीप ईयर आया होगा। इस तरह से कितना लीप ईयर हो गया? 3 लीप ईयर हो गया। तो 11 और 3 कितना हो गया? 14। और ये 14 में जब हम लोग 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। अगर रिमाइंडर 0 बच गया तो इसका मतलब है कि ये वाला जो वर्ष है किस वर्ष के समान है? 2001 के समान है। क्लियर है? और इसी में और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है 2019 इनमें से किस वर्ष के समान है? 2019 इनमें से किस वर्ष के समान है? तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 2019 जो है लीप ईयर है या नन लीप ईयर है? 2019 क्या है? नन लीप ईयर। ये क्या है मेरे भाई? नन लीप ईयर है। क्यों नन लीप ईयर है? क्योंकि इसमें 4 से डिवाइड सात 4 से डिवाइड करने के बाद इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये क्या है? नन लीप ईयर है। और अगर ये नन लीप ईयर है तो जो कैलेंडर रिपीट होगा, जो वर्ष समान होगा वो भी क्या होगा? नन लीप ईयर होगा। अब देखिए 2028 क्या लीप ईयर है या नन लीप ईयर है? मेरे भाई ये तो लीप ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो ही नहीं सकता है। अच्छा 2024 क्या है? लीप ईयर या नन लीप ईयर? ये लीप ईयर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 2030 और 2019 इस वर्ष में जो अंतर होगा, वर्ष में कितने वर्ष का डिफरेंस निकालें? 11 वर्ष का। अब देखिए 11 वर्ष में जो लीप ईयर आया होगा, जब 2019 से 2030 की ओर चलें तो सबसे पहली बार लीप ईयर आया होगा 2020। उसके बाद आया होगा 2024। हाँ 2024। उसके बाद जो आया होगा 2028। कितना लीप ईयर आ गया? 3 लीप ईयर। 11 प्लस 3 कितना हो गया? 14। 14 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब है इसका जो रिपीट करेगा वो कौन सा वर्ष हुआ? 2030 हुआ। अच्छा मेरे भाई आप बताइए, ये जो 2019 है इसको आप लोग ध्यान से देखिए। 2019 कितने वर्ष बाद रिपीट कर रहा है? बताइए 2019 कितने वर्ष बाद रिपीट कर रहा है? 11 वर्ष बाद रिपीट कर रहा है। कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष। इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं, इसके पहले वो क्या था? 1990 कितने वर्ष बाद रिपीट कर रहा था? वो कितना था? 11। ठीक है, और कुछ आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2017 इनमें से किस वर्ष के समान है? इस बार जो है 2017 है। 2017 इनमें से किस वर्ष के समान है? तो वही काम करेंगे। बताइए 2017 जो है सबसे पहले ये बताइए लीप ईयर है या नन लीप ईयर है? तो 2017 नन लीप ईयर है। क्या है? नन लीप ईयर। तो वो जो रिपीट करेगा ईयर वो भी नन लीप ईयर ही होगा। और आप ऑप्शन देखिए 2028 जो है ये क्या है? लीप ईयर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। 2024 जो है ये क्या है? लीप ईयर, इसलिए 2024 भी नहीं होगा। अब 2023 को चेक कर लीजिए। 2023 को चेक करने के बाद 2023 हो सकता है। तो यहाँ से जो डिफरेंस निकाले कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। जब 2020 से 2023 के बीच में चलेंगे तो कितना लीप ईयर आया होगा? 1 लीप ईयर आया होगा। वो भी क्या? 2020। 1 लीप ईयर हो गया तो 6 और कितना 1 हो गया? 7 हो गया। 7 से 7 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। रिमाइंडर क्या बचा? 0। रिमाइंडर क्या आया मेरे भाई? 0 आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन को बना रहे थे, इसके पहले जो बनाया 1990 का जो कैलेंडर था वो कितने वर्ष बाद रिपीट हुआ था? बहुत। देखिए इसके पहले जो हम लोग 2-3 क्वेश्चन पढ़े तो पहला जो था 2018 था। 2000 क्या था? 18 नहीं था, 1990 था। 1990 कितने वर्ष बाद रिपीट किया था? 11 वर्ष बाद रिपीट किया था। अच्छा उसके बाद जो पढ़े हम लोग 2019 पढ़े। 2019 कितने वर्ष बाद रिपीट किया था? 11 वर्ष बाद। अच्छा अब जो हम लोग पढ़े 2017, और आप देखिए 2017 जो रिपीट किया कितने वर्ष बाद रिपीट कर गया है? 6 वर्ष बाद।
6 वर्ष बाद रिपीट किए। अब यहाँ से आप लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं बताइए, यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए ये जो 1990, 2019 और 2017 ये तीनों तो नॉन लीप ईयर है, तीनों नॉन लीप ईयर है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसको 2017 को देखिए, 2017 को देखने के बाद पता चलता है ये जो है तुरंत लीप ईयर के बाद वाला वर्ष है। 2017 क्या तुरंत लीप ईयर के बाद वाला वर्ष है। तो इसका मतलब ये हुआ तुरंत लीप ईयर के बाद वाला वर्ष रहे तो कितने बाद रिपीट करेगा? कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। क्लियर है? अगर तुरंत लीप ईयर के बाद वाला वर्ष रहे तो कितने वर्ष बाद रिपीट करेगा? 6 वर्ष बाद। अगर तुरंत लीप ईयर के बाद वाला वर्ष नहीं है तो वो कितने वर्ष बाद रिपीट करेगा? 11 वर्ष। क्लियर है यहाँ तक? तुरंत अगर लीप ईयर के बाद वाला वर्ष है तो वो कितने वर्ष बाद रिपीट करेगा? 6 वर्ष। और अगर तुरंत लीप ईयर के बाद वाला वर्ष नहीं है तो वो कितने वर्ष बाद रिपीट करेगा? 11 वर्ष। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी कैलेंडर का रिपीट वाला क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें से ध्यान रखिएगा जब सेंचुरी पार करे, जब शताब्दी पार करे। जैसे मान लीजिए 1996 से हम लोग 2004 में चल रहे हैं, 2004 में चल रहे हैं, तो ये जो रूल लगाएंगे तो ये वाला जो बीच में सेंचुरी ईयर आएगा 2000, ये क्या होना चाहिए? लीप ईयर होना चाहिए। क्या होगा? लीप ईयर होगा, तभी वो जो है 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा। किस कंडीशन में? अगर ये तुरंत मान लीजिए तुरंत वो लीप ईयर के बाद वाला वर्ष नहीं रहे, तब तुरंत लीप ईयर के बाद वाला वर्ष नहीं है और बीच में क्या आ रहा है? सेंचुरी नहीं आ रहा है, सेंचुरी वर्ष नहीं आ रहा है, तब इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो 11 वर्ष बाद भी रिपीट करे या हो सकता है नहीं भी। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वहाँ से रिमाइंडर 0 लेके आना पड़ेगा, यानी ओड डे के लिए क्या निकालना पड़ेगा? 0 निकालना पड़ेगा। अभी जो पीछे हम लोग क्वेश्चन पढ़े 1990 से 2001 के बीच में, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो इसमें जो 2000 वाला जो ईस्वी आया, 2000 वाला ईस्वी, ये क्या था? लीप ईयर था, तो ये कंडीशन लागू हो गया। ये कंडीशन क्या हुआ? लागू। अब आप लोग ध्यान रखिएगा इसी बात को कि अगर कैलेंडर में कितने वर्ष बाद रिपीट करता है तो ध्यान रखिएगा अगर लीप ईयर के तुरंत बाद वाला वर्ष है तो वो कितने वर्ष बाद रिपीट करेगा? 6 वर्ष बाद। और अगर वो तुरंत लीप ईयर के बाद वाला वर्ष नहीं है और एक ही सेंचुरी में है तो कितने वर्ष बाद रिपीट करेगा? 11 वर्ष। अगर एक सेंचुरी से दूसरे सेंचुरी में जा रहा है और वो जो सेंचुरी ईयर है वो भी लीप ईयर है तो इसका मतलब वो भी रिपीट करेगा कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं न, ये जो लीप ईयर है, लीप ईयर कितने वर्ष बाद रिपीट करता है? लीप ईयर कितने वर्ष बाद रिपीट करेगा उसको देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2011 इनमें से किस वर्ष के समान है? 2011 का पूरा कैलेंडर किस वर्ष रिपीट करेगा? तो आप देखिए 2019, इस दोनों के बीच में वैसे क्वेश्चन को आप बिना पेन के भी माध्यम से बना सकते हैं। दोनों का डिफरेंस 2011 और 2019 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का डिफरेंस है। और जब 2011 से 2019 के बीच में चलेंगे तो लीप ईयर आया होगा। पहला लीप ईयर 2012 आया होगा, दूसरा लीप ईयर 2016 आया, तो 2 लीप ईयर हो गया, तो 8 और 2 कितना हो गया? 10 का मतलब इसमें रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब है 2019 इसका रिपीट नहीं होगा। कितना बच रहा था रिमाइंडर? कितना बच रहा था? 2। कितना रिमाइंडर बच रहा था? 2। इसका मतलब 2019 रिपीट नहीं करेगा। अच्छा 2 अगर रिमाइंडर बच रहा है, अगर 2021 चलेंगे तो इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा? यहाँ से देख लीजिए 11 से 21 तो 10 वर्ष तो इधर ही हो गया। 10 वर्ष हुआ। 11 से जब चलने पर 12, 16 और 20 तो 10 और 3 13 हो गया। इसका मतलब ये भी रिपीट नहीं करेगा। अब देखिए 2022, दोनों का अंतर कितने वर्ष का? 11 वर्ष का। और लीप ईयर कितना? 3 लीप ईयर। 11 3 कितना हो गया? 14। यहाँ से रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब कौन सा रिपीट करेगा? 2022। आप यहाँ से शॉर्टकट में भी बना सकते थे। अभी जो ट्रिक पढ़ाएं 2011 कितने वर्ष बाद रिपीट करेगा? 11 वर्ष बाद। कैसे करेगा? क्योंकि ये जो है लीप ईयर के तुरंत बाद वाला वर्ष नहीं है, लीप ईयर के तुरंत बाद वाला वर्ष नहीं है, इसलिए कितने वर्ष बाद रिपीट करेगा? 11 वर्ष बाद। तो 11 वर्ष बाद कौन आ रहा है? 2022 आ रहा है, तो 2022 आंसर हो जाएगा। हाँ, ये विदाउट पेन और पेपर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मेरे भाई ध्यान रखिएगा 11 वर्ष बाद कौन वर्ष रिपीट करेगा?
जो लीप ईयर के तुरंत बाद वाला वर्ष नहीं है वो कितने वर्ष बाद रिपीट करता है? 11 वर्ष बाद। जो तुरंत लीप ईयर के बाद वाला वर्ष है वो कितने वर्ष बाद रिपीट करता है? 6 वर्ष बाद। और 28 वर्ष बाद कौन सा वर्ष रिपीट करता है? तो ध्यान रखिएगा, लीप ईयर जितने भी हैं वो सभी लीप ईयर कितने वर्ष बाद रिपीट करता है? 28 वर्ष बाद। लीप ईयर कितने वर्ष बाद रिपीट करेगा? 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा। जैसे आप लोग अगर देखना चाहें तो देख लीजिए 2024 ये जो रिपीट करेगा कितना वर्ष बाद? 28 वर्ष बाद, मतलब 8 4 12 52, यानी 2052 में। कब रिपीट करेगा ये? 2052 में। अगर चेक करना चाहें आप लोग यहाँ से 2052 से 2024 अंतर कितने वर्ष का हो जाएगा? 8, ये हो जाएगा 28 वर्ष का अंतर। यहाँ से 28 वर्ष कितना? 28 वर्ष। यहाँ से अंतर कितना हो गया? 28 वर्ष। अब प्लस इसमें लीप ईयर आया होगा। देखो लीप ईयर जब 24 से चले होंगे हम लोग, तो 24 से चलने के बाद वो जो लीप ईयर आया होगा वो क्या आया होगा? बताइए। 24 जोड़िए, 24 जोड़िए, कितना लीप ईयर आया होगा? 7 लीप ईयर आया होगा। अब देख लीजिएगा, है ना, 7 लीप ईयर आया। तो 28 और 7 अगर इसको जोड़ेंगे तो वो 35 हो गया। और 35 में अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर वहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आया। 35 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचा, तो इसका मतलब वो रिपीट करेगा। तो कितने वर्ष बाद लीप ईयर रिपीट करता है? 28 वर्ष बाद। लीप ईयर 28 वर्ष बाद रिपीट करता है। और 6 वर्ष बाद कौन सा वर्ष रिपीट करता है? लीप ईयर के तुरंत बाद वाला जो वर्ष है वो 6 वर्ष बाद रिपीट करता है। और 11 वर्ष बाद जनरली जो भी सामान्य वर्ष जितने भी हैं वो कितने वर्ष बाद रिपीट करेंगे? 11 वर्ष बाद। ये कंडीशन कब लागू होता है? जब सेम सेंचुरी में हो, जब सेम शताब्दी में हो। अगर एक शताब्दी से दूसरे शताब्दी में जा रहे हैं और जो बीच में शताब्दी पड़ रहा है और वो शताब्दी क्या होना चाहिए? लीप ईयर होना चाहिए, तभी ये रूल उसमें फॉलो करेगा। क्लियर है? और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए मेरे भाई क्वेश्चन है, मोहित अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 को संडे को मनाता है। 6 मार्च 2004 को संडे को मनाता है। मोहित फिर से अपना जन्मदिन कब संडे को मनाएगा? मोहित अपना जन्मदिन फिर से संडे को कब मनाएगा? तो आप देखिए 6 मार्च को चल रहे हैं। 6 मार्च, एक बात बताइए, 6 मार्च 2004 आप इसको लीप ईयर में काउंट करेंगे या नन लीप ईयर में काउंट करेंगे? पहले ये बताइए। 2004 इसको किस में काउंट करेंगे? लीप ईयर या नन लीप ईयर में? इसको आप लोग नन लीप ईयर में काउंट करेंगे। क्यों करेंगे नन लीप ईयर में? बताइए। क्योंकि ये 6 मार्च की बात कर रहा है। और 6 मार्च कहने का मतलब उसमें फरवरी इंक्लूड नहीं है। क्या इसमें फरवरी इंक्लूड है? इसमें फरवरी इंक्लूड है? ये बताइए। फरवरी इंक्लूड नहीं है। 6 मार्च को है। 6 मार्च से आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो इसका मतलब फरवरी इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर 6 मार्च 2004 को इसमें फरवरी इंक्लूड नहीं है 2004 में, क्या ये लीप ईयर होगा? नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा? नन लीप ईयर। और नन लीप ईयर कितने वर्ष बाद रिपीट करता है मेरे भाई? इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 2008, अगर 2008 आप लेंगे तो यहाँ से अंतर कितने वर्ष का हो जाएगा? 4 वर्ष का। तो 4, इसमें लीप ईयर एक के बार आया, 4 और 1 5, तो इसमें ओड डे कितना हो गया? 5। इसका मतलब 2008 होगा नहीं, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। 10 चेक कर लीजिए, 10 2010, 10 का मतलब कितना हुआ? 4 से जब 10 तक चलेंगे तो लीप ईयर कितना आया होगा? पहले डिफरेंस कितना हुआ? 6 वर्ष का डिफरेंस। और लीप ईयर कितना आया? 1 आया, 2008। तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। यहाँ से रिमाइंडर क्या बचा? 0। इसका मतलब वो फिर से संडे को अपना जन्मदिन कब मनाएगा? 2010 में। 2010 में फिर से वो अपना जन्मदिन संडे को मनाएगा। वो पूरा का पूरा रिपीट करेगा। इसमें मेरे भाई अगर फरवरी को काउंट किया रहता, फरवरी को काउंट किया रहता, तब हम लोग आंख बंद करके कितने वर्ष बाद करते हैं? 28 वर्ष बाद। लेकिन फरवरी को इसमें इंक्लूड किया है क्या? नहीं, इसीलिए इसको हमको चेक करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक आध क्वेश्चन और। देखो क्वेश्चन क्या है, 1 जनवरी 1922 ईस्वी को संडे है। 1 जनवरी 1922 ईस्वी को संडे है, तो 1 जनवरी 2023 ईस्वी को कौन सा दिन होगा? यही ना क्वेश्चन है।
मेरे भाई बताइए ये जो डिफरेंस है कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का डिफरेंस है। कितने वर्ष का डिफरेंस है? 1 वर्ष का। और 1 वर्ष में जो डिफरेंस होता है वो 1 वर्ष में दिन कितना होता है? 365 दिन होता है। अब बताइए 365 दिन अगर 1 वर्ष में होता है तो यहाँ से ओड डे जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? ओड डे 1 वर्ष में कितना ओड डे होता है मेरे भाई बताइए? 1 वर्ष में 1 ओड डे होता है। 365 दिन में कितना ओड डे होता है? 1 ओड डे होता है। 365 में 1 ओड डे होगा। अब आप देखिए कैलेंडर में 2022 से 2023 में जा रहे हैं। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं। इसमें संडे में +1 कर देंगे तो वो कौन सा दिन हो जाएगा? मंडे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, अगर 1 जनवरी 2023 ईस्वी को मंडे है तो हम आपको पूछते हैं 31 दिसंबर 1922 ईस्वी को कौन सा दिन रहा होगा? तो यहाँ पर आप देखिए मंडे से 1 दिन पहले यानी कि 2023 से 1 दिन पहले 1 जनवरी 2023 उसके जो पहला उसके 1 दिन पहले जो आया होगा वो 31 दिसंबर 1922 आया होगा। आया होगा कि नहीं आया होगा? कैलेंडर में यहाँ पे हम लोग किधर जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। और कैलेंडर में अगर पीछे जा रहे हैं तो यहाँ दिन में हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो मंडे में जो 1 दिन माइनस कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा? संडे। अब आप यहाँ से एक बात पे निष्कर्ष निकाले होंगे, एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि कोई भी वर्ष है और वो वर्ष क्या है? नॉन लीप ईयर। वो वर्ष क्या है? नॉन लीप ईयर। तो उस वर्ष से जब अगले वर्ष में हम लोग जाएंगे तो कितने दिन बढ़ जाता है? 1 दिन बढ़ता है। 1 ओड डे होता है, 1 दिन बढ़ जाता है। सपोज दैट अगर 1922 को संडे था और आपसे पूछा जाए 1923 ईस्वी को कौन सा दिन होगा? सॉरी यहाँ 1923 होगा, तो वो कौन सा दिन होगा? तो आप बता देंगे कि 1 दिन आगे हो जाएगा। वो कौन सा दिन हो जाएगा? मंडे। इसमें कलम का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देखें वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है? सेम होता है। देखिए जिस दिन से कैलेंडर की शुरुआत होती है उसी दिन से कैलेंडर की अंत भी होता है उस वर्ष का। होता है कि नहीं होता है? देखिए संडे को स्टार्ट हुआ और उसी वर्ष संडे को समाप्त भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कब का कंडीशन है? जब नॉन लीप ईयर हो तब। ठीक है, इसी में और आगे कुछ बता रहे हैं आपको।